आरंभ एकेडमी उन विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है जो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आरंभ एकेडमी एक नई शुरुआत के साथ सोलन में 4 वर्ष पूर्व आई थी। इन 4 वर्षों में यह एकेडमी करीबन 30 विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए कामयाब हो चुके हैं। इस एकेडमी की एमडी पूजा परिहार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि जनवरी में होने वाली सैनिक स्कूल की परीक्षा के लिए वह विद्यार्थियों का बैच आरंभ कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए सुनहरी मौका है कि वह एकेडमी में अभी भी आकर उनके अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। तो जो सैनिक स्कूल का प्रोसेस है उसके फेजेस 2 हैं। जो पहले आप क्वालिफाइड जोन में आते हैं, तो अभी अगर एकेडमी से बात करें तो बच्चे हर साल सारे के सारे बच्चे हमारे क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है मार्क्स के बेसिस पर और रिजर्वेशन और अदर फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो उसके बाद लिस्ट निकलती है, उसके बाद आप वो मेरिट लिस्ट में आने के बाद आप अपना इंटरव्यू और मेडिकल फेज में जाते हैं। तो ये पूरा करने के बाद हमारे जो बच्चे हैं उनमें से जो अभी सैनिक स्कूल में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं वो है प्रणव नेगी, दीक्षांत पैसूर और कुछ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी प्रिपरेशन में हैं। प्रणव तनवर है, ओश है, ये बच्चे योगांतर है जो अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं और इन्होंने अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। तो ये फेज़ रहता है, ये प्रोसेस रहता है। और जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन है, क्योंकि लोगों को अभी थोड़ा कम नॉलेज है, इसमें अगर ज़्यादातर क्वांटम में जो आता है वो मैथमेटिक्स आता है। तो 150 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मैथ्स पे हमारा भी ज़्यादा बराबर फोकस रहता है। इसके अलावा जो रीजनिंग है, जो जीके सेक्शन है और इंग्लिश सेक्शन है वो इसमें प्रिपेयर करने होते हैं। लोगों में धारणा ये है मैम कि सैनिक स्कूल में सिर्फ जो आर्मी पर्सन है उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सारे के सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और अगर मैं अभी अपनी एकेडमी में बात करूं तो हमारे पास पूरा साल जो बच्चे हैं वो इस प्रोसेस में चलते रहते हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्पेशल आर्मी वालों के लिए ही है। ये तो एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप अपना जितना प्रिपरेशन बेस्ट रखेंगे आप क्वालिफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास भी चलता रहता है और पूरे साल हमारे बैचेस चलते रहते हैं। अभी इस समय जो एग्जामिनेशन जो 28 जनवरी को है उसके रिगार्डिंग हमारे 20 दिसंबर से जो हमारा आज का बैच है वो चल पड़ा है और अभी हमारी प्रिपरेशन पूरे ज़ोरों शोरों से है। रिजल्ट जैसे पिछली बार रहे हैं वो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं कि ऐसे ही रिजल्ट आगे भी रहे और अच्छे रिजल्ट रहे। करंटली अभी जो है लास्ट बैच चल रहा है और इस लास्ट बैच में अभी 50 के करीब बच्चे जो है अभी अपने भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अभी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस है हमारा। तो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं, बाकी स्कूल से भी फ्री हो गए हैं। तो अभी हमें सही मौका मिल जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ बनाएं और कंडक्ट करवाएं ताकि बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। रिजल्ट की बात करें मैम, पिछले रिजल्ट आपका काफ़ी बेहतर रहे हैं, इस बार उसको कितना ग्रोइंग और करने का प्रयास है? ये तो हमेशा से ही सभी की नीति है कि जो पिछले रिजल्ट है उससे ज़्यादा इन्हांस करना चाह रहे हैं हम, और हमारा भी यही फोकस है कि हमारा ज़्यादा रिजल्ट इन्हांस हो। अभी हाल ही में 17 दिसंबर को RMS का एग्ज़ाम हुआ और हमारे बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम दिया। और अभी जो है नेट हमारे 5 से 7 बच्चे जो हैं वो 200 में 180 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि इस बार RMS का रिजल्ट भी बराबर बहुत अच्छा रहे। जो पूरे भारत में केवल 5 ही स्कूल है उसमें भी अगर बच्चा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और आने वाला जो सैनिक स्कूल का हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए तो हमारा बराबर फोकस है कि रिजल्ट पिछले से भी इस बार अच्छा रहे, ज़्यादा अच्छा रहे। पूजा परिहार। इस एकेडमी में पिछले वर्ष भी कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ था। उनके परिवार और उस विद्यार्थी का क्या अनुभव रहा था, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। इस वक्त हम आरंभ एकेडमी सोलन में हैं और आरंभ एकेडमी में एक बहुत ही खुशी की लहर दिखी जा रही है। क्या है खुशी की लहर वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताते हैं। हर एक बच्चे का एक सपना होता है। सपना ये होता है कि वो सैनिक स्कूल में जाए और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करे, और उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पूरे इंडिया से अप्लाई करते हैं क्योंकि उनका टेस्ट होता है। करीबन 2 लाख लोगों ने उसका टेस्ट दिया। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल में सिर्फ एक स्कूल है सैनिक स्कूल जो टिहरा में, सुजानपुर टिहरा में, और वहाँ पर हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं वहाँ पर स्टडी लूँ और बड़ा एक आर्मी ऑफिसर बनूँ या कोई बड़ा ऑफिसर बनूँ और देश की सेवा करूँ। और इसलिए जो बच्चे हैं लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर
मेहनत कर भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और इसी तरह से मेहनत चल रही थी। और कई बच्चे जो सैनिक स्कूल टेरा के लिए है वो कोशिश कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। और जैसे टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, लगातार आरंभ के जो टीचर है वो उनको पॉलिश कर रहे थे ताकि वो आगे जाएं और सुजानपुर टेरा स्कूल में वो पढ़ पाए। और आपको ये भी मैं बता दूं कि हिमाचल में करीबन जो 90,000 के करीबन जो बच्चों ने टेस्ट दिया था, और उसमें से करीबन जो 95 लोगों को सिलेक्ट करना था, यानी कि विद्यार्थियों को उसमें सिलेक्ट करना था, छोटे बच्चों को, और उसमें से एक बच्चा सोलन का भी है, और उसका वो हमारे साथ में है प्रणव नेगी। और सबसे पहले तो प्रणव, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कितनी मेहनत की और कितना जो आरंभ के टीचर है उन्होंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है? मुझे बहुत वो लोग पढ़ाते थे और मैंने फोकस से स्टडी किया। कितने घंटे आप जो पढ़ाई है वो करते थे, और यहाँ पर कोचिंग कितनी टाइम आप लेते थे, घर पे जाके कितने टाइम पढ़ते थे, कितनी मेहनत लगी, या फिर चुटकियों में वैसे ही हो गया? यहाँ पर 2 घंटे पढ़ाते थे और घर में मैं फोकसली पढ़ता था, सिर्फ 2-3 घंटा पढ़ता था, बट फोकसली पढ़ता था। अच्छा, चलिए ये तो हो गया, पर लेकिन सुजानपुर स्कूल ही क्यों, वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है और वहाँ का जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पर हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं। इसलिए करना क्या चाहते हो? आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर, देश की सेवा करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें अभी से जज्बा है देश की सेवा करने के लिए। जो प्रणव है, प्रणव नेगी, और उसने अब जो सैनिक स्कूल में है वो एडमिशन ले चुका है, और जल्द ही इसकी शिक्षा वहाँ पर आरंभ होगी। और इसने ये भी टारगेट अचीव करने का जो कोशिश की है, वो पहली तो ये है कि टारगेट अचीव उसने ये किया है कि सैनिक स्कूल टेरा में उसकी एडमिशन हो गई है। दूसरा जो एम है वो है आर्मी ऑफिसर बनना। इनकी मदर क्या कहती हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, और कितनी खुशी है? थैंक यू, बहुत खुशी है मुझे मेहनत, बच्चे का भी मेहनत भी है, आरंभ वालों ने, आरंभ सर मैम इनकी मेहनत है, गुरुकुल वालों की भी मेहनत है, इसमें सबकी मेहनत है। कितनी मेहनत, चलो ये तो हो गई, बच्चे की कितनी मेहनत है? बच्चों की 50% बच्चे की। कितनी कोशिश करता था ये, कितना 2 घंटा यहाँ पढ़ता था, 2-3 घंटे घर पे, 5 घंटा। तो आप भी इसको आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपके घर में और कौन कौन है, क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड है जो हस्बैंड है, सब ऐसे बिजनेस करते हैं, सेब सूप का। हाँ जी। तो अब इससे सेब का बिजनेस नहीं करवाना? नहीं जी, नहीं जी, इसको तो पढ़वाना ही है हमने, इससे तो होगा भी नहीं सेब का बिजनेस। चलिए, एक है लेकिन यहाँ पर खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि सेब का तो बिजनेस है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो उनका बेटा है देश की सेवा करे और आर्मी ऑफिसर बने। और हम भी चाहेंगे कि जो एम बच्चे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आजकल का बच्चा काफ़ी भटक चुका है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे अपने टारगेट को फोकस करके आगे चल रहे हैं, और उसको जो फोकस करवाने का कार्य है वो यहाँ पर आरंभ इंस्टीट्यूट है, अकेडमी है, वो करवा रहा है। उनकी मैम यहाँ पर है, आपसे जानना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। चलो सर, ये जो जर्नी है बच्चे की, ये बच्चा जब एंटर करता है ना, उनके साथ उनके पेरेंट्स के बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। तो बच्चे हमारे पास जो 30 बच्चे थे, जब उसमें से 23-24 बच्चों ने क्वालिफाई किया तो एक बड़ी खुशी हुई। फिर अगला राउंड रहता है कि अब इनकी अगला राउंड में ये आएंगे, कट ऑफ लिस्ट में आएंगे। प्रणव नेगी का नाम भी आया, और इसके साथ और बच्चे हैं, 5 बच्चे जो इस लिस्ट में आए। तो जब वो इधर आते हैं ना बैग लेकर, तो उनके पेरेंट्स साथ में 2-2 घंटे बाहर इंतज़ार करते हैं। अभी तो ठीक है मौसम भी, पर जब ठंड का मौसम रहता है ना, तो किन्नौर से स्पेशल पढ़ाई के लिए इधर पहुंचना, फिर इधर से बहुत सारी चीज़ों का अभाव है जो नहीं पता था। ये नहीं पता था कि क्या कैसे सिस्टम होता है, कैसे पेपर भरना है, कहाँ फॉर्म भरना है। ये थ्रू आउट जर्नी हमें सुनना, हमको भी अच्छा लगता है कि वो हमें इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हमसे जो प्रेरित हो रहा है हम उसको अच्छे से गाइड करें। ऐसी कुछ जर्नी इसकी भी रही है, प्रणव की। पहले भी इसने बहुत ज़्यादा आउटपुट दिया। तो हमारी क्लासेस संडे भी रहेगी, जब एग्ज़ाम रहता है नज़दीक तो संडे भी क्लासेस। एक तरफ स्कूल का प्रेशर है, वो भी पूरे प्रेशर के साथ चलना है। एक तरफ माँ बाप बाहर वेट कर रहे हैं, बारिश है, मौसम है, ठंड है, वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे को
छोड़ना लाना, और फिर हमेशा ये देखना कि क्या बच्चे का इम्प्रूवमेंट भी चला है। तो कई बार इस जर्नी में एम्बैरेसमेंट भी होती है, बच्चे को एक स्टेज पे लगता है कि नहीं होगा शायद अब मेरे से, क्योंकि जिस हिसाब से प्रिपरेशन है स्कूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा अप चली जाती है, तो पेरेंट्स को भी एक बार हिम्मत टूटती है, पर फिर से दोबारा बच्चा जो है ना इस जर्नी में वो आपकी सिर्फ पढ़ता भूमिका नहीं कितनी है। रहती है आरंभ? सर बेसिकली तो बच्चा ही जो मेन एफर्ट देता है, पर दिन रात हम उसके पीछे कोशिश करते हैं कि उसको कभी वो डीमोटिव होता है, कभी उसे लगता है हो जाएगा, कभी कभी वो जर्नी तोड़ देता है कि नहीं होगा मुझसे। तो टीचर एक ऐसी भूमिका निभा सकता है कि वो आपको प्रोत्साहन के साथ कॉन्सेप्ट समझाना और पढ़ाना एक अलग चीज़ है, पर उसको साइकोलॉजिकली डेवलप करने का जो काम है ना, वो हमारे साथ काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हैं हम उसमें, जिसमें बार बार ये देखना पड़ता है कि कई बार बच्चे की ग्रोथ डाउन हो रही है, कभी अप हो रही है, तो वो भूमिका तो हम टीचर्स की बराबर रहती है। अब आपकी एकेडमी से भी जानना हाँ जी। चाहेंगे कि आपकी एकेडमी में सिर्फ क्या ये जो सैनिक स्कूल है उसी के लिए पढ़ाया जाता है या कुछ और भी पढ़ाया जाता है, कुछ और अचीवमेंट्स भी आपकी रही है? अकेडमी में सर 2 सेशन चलते हैं। तो मॉर्निंग सेशन में जो सुबह 7 से 2 बजे का सेशन रहता है, वो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। इसमें भी आरंभ अकेडमी के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। हमने किन्नौर से हमारा जो अभिषेक नेगी है, जो इस बार पुलिस का टॉपर रहा, वो अकेडमी से ही रहा। इसके अलावा फॉरेस्ट से ज्योति शर्मा, रमन है, और JOAT में भी 21 बच्चों की सिलेक्शन है। कुछ बच्चे नॉन यूनिवर्सिटी में है, कुछ HP यूनिवर्सिटी में है, कुछ पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और कुछ अपनी प्रिपरेशंस में अभी लगातार लगे हुए हैं। तो रिजल्ट्स और बच्चों की जो मेहनत है वो लगातार जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं। शाम के समय में जब 3 बजे से 7 बजे का जो इवनिंग सेशन रहता है, उसमें RMS, RIMS, सैनिक स्कूल और इसके अलावा ट्यूशन क्लासेस भी चलती हैं। बच्चे अपने मैथ्स और साइंस के लिए लगातार आते रहते हैं, तो ये सेशन चलता है। नवोदय भी चलता है। नवोदय में भी लास्ट ईयर प्रणव नेगी, प्रणव तनवर, आयुष्मान, इन लोगों ने भी सिलेक्शन ली है। तो नवोदय के साथ साथ अभी भी नवोदय के बैच चले हैं, जिसका एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, इसी मंथ में होना है। तो ये प्रिपरेशन का फेज है जो पूरा अकेडमी में चलता रहता है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बड़े ही साइलेंटली इस वक्त बैठे हुए हैं और काफ़ी नॉटी होते हैं बच्चे, और इनसे भी थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम? शाश्वत चौहान। क्या बनना चाहते हो? कुछ एम किया है? अभी नहीं किया। आपने? और आपने? I want to be a sportsman. स्पोर्ट्समैन, वेरी गुड। ये देखिए, ये है कि हाँ, किसने जो बनना है ना वो पहले ही जो चूज कर लेते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने इस फील्ड में जाना है। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। और कितनी मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और बेटा आप? ऑफिसर। क्या ऑफिसर बनना चाहते हैं? कोई भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है। और आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, गुड। और पापा क्या करते हैं? देहरादून में काम करते हैं। देहरादून में। और बेटा आप? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। और बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? से डॉक्टर। डॉक्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लक्ष्य पहले ही निर्धारित है। अभी तो बल्कि हालांकि बहुत छोटे हैं, अभी नींव रखी जा रही है। अभी तक तो इनको ये सोच भी नहीं है कि हाँ वो कैसे बन सकते हैं और क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है वो निकल कर आ रही है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अभी से ही अपना माइंड सेट कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी इन्फ्लुएंस में बोल रहे हैं कि हाँ हमने डॉक्टर बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है, लेकिन कुछ ना कुछ एम सभी के जहन में है और उसी जहन को जो इनका जो टारगेट है उसको पूरा करवा रहा है आरंभ अकेडमी। और आरंभ अकेडमी लगातार ऐसे बच्चों को ट्रेन कर रही है, पॉलिश कर रही है। और यही वजह है कि जैसे प्रणव नेगी सामने यहाँ पर खड़ा है, उसने अचीवमेंट हासिल कर ली है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से जिस तरह से प्रणव नेगी ने ये अचीवमेंट हासिल की है, इसी तरह से जो तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी अपना टारगेट अचीव करें।